नमस्कार, अपने आप भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को पत्र लिखा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कमलनाथ खुद को बहुत बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं। कमलनाथ को स्पष्ट करना चाहिए कि वो घोषणा कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के साथ हैं या नहीं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, वो पहले ही अपनी सरकार के समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा है। सोनिया गांधी को भी स्पष्ट करना चाहिए। ये कहना नरोत्तम मिश्रा का। उनके बेटे और बेटी एमपी में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कर्नाटक की जनता और मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई है। यह दावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे। वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। आपके मित्र सखा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट आज किया है ताजा अपनी पुरानी सरकार के वक्त का कि वो उस समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। या तो आप पाखंड करते हैं हनुमान जी के नाम पर, अभी आपने हनुमान चालीसा कराया, और उधर भगवान को कैद करना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप वही लोग हो जिनने राम भगवान को राम जन्मभूमि पर ताले में रखा था। आप वही कांग्रेस है जो हमेशा से सवाल उठाती आई है राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तारीख पर। इनके पूर्व मंत्री जिन्होंने बोको हराम से तुलना की थी, उसी तरह से ये कर्नाटक का आज सामने आया है। सोनिया गांधी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। उनके बेटे और बेटी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं चुनाव के वक्त। कभी चुनाव में कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आए तो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इसका जवाब कर्नाटक की जनता तो देगी ही। पर कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश के बारे में स्पष्ट करो। मेरे पत्र के जवाब में लौटती डाक से जवाब दे तो बड़ी कृपा होगी, जिससे करोड़ों करोड़ों हनुमान भक्तों की, करोड़ों करोड़ राष्ट्र भक्तों की आस्था पर जो कुटाराघात कर्नाटक में कांग्रेस ने किया है, वो मध्य प्रदेश में आपकी राय क्या है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप स्पष्ट करें। और सबसे से बड़ी खबर है, कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एमपी में सियासत जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया है। नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करने की बात कही है। जो नफरत फैलाए, विवाद फैलाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दमोह में इस मामले पर अपनी राय रखी। कहा कि ऐसे संगठनों पर एक्शन जरूरी है। कोर्ट ने कहा, कई दफे कहा, आज भी कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किसी को टारगेट नहीं करना। ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो,
सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कर्नाटक मैनिफेस्टो में शामिल किया है, क्या मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में भी आप शामिल करेंगे? ये हमारा मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हो रही है, हम तो कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि नफरत, पूरा प्रदेश कह रहा है जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारी सामाजिक एकता की बात है। बजरंग बली के बात में कई बार आपको सोशल मीडिया पर आपके वीडियो फोटो दी गई, आप बजरंग बली के बात में ऐसे में करोड़ों बजरंग की आप बजरंग बली की बात करें, आप बजरंग बली के भक्त में आपने मूर्ति बनाई है, लेकिन आपका क्या समर्थन है? आप समर्थन करते हैं इस बात को? मैंने मूर्ति बनाई है, हाँ, समर्थन मंदिर बनवाया इसका और हनुमान जी के क्या संबंध है? वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर, वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर पलटवार किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये आरोप वीडी शर्मा ने लगाया है। कमलनाथ को पीएफआई नहीं दिखता है, कमलनाथ को सिमी दिखाई नहीं देता है, कमलनाथ सिर्फ तुष्टीकरण और दिखावे की राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद उन्हें बजरंग दल और हिंदुत्व वाले संगठन ही नजर आते हैं। कांग्रेस की इन हरकतों का जवाब कर्नाटक की जनता तो देगी, मध्य प्रदेश की जनता भी इस विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। कमलनाथ जी को पीएफआई दिखाई नहीं देता, कमलनाथ जी को सिमी दिखाई नहीं देता, दिग्विजय सिंह को आतंकवादी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है, उनका दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो उनके बारे में ये सब बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फेक एनकाउंटर बताते हैं। इनके बारे में क्या कहना है कमलनाथ जी का? तो कमलनाथ जी केवल तुष्टीकरण दिखावे की राजनीति करना, मध्य प्रदेश ने भी 15 महीने के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को कमलनाथ जी आपकी देखा है। और इस प्रकार की चीजें, हाँ, बजरंग दल, मैंने कहा ना कि बजरंग दल के बारे में भी कोई आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होता। ऐसे संगठन जो समाज के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं, भारत माता के लिए प्रतिबद्ध होकर के खड़े होते हैं, ऐसे लोग इनको दिखाई देते हैं। तो कर्नाटक कांग्रेस का मैनिफेस्टो फिलहाल सियासत की बड़ी वजह बनी हुई है, न केवल कर्नाटक में बल्कि मध्य प्रदेश में भी इसका इंपैक्ट आया है। कर्नाटक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को वेन करने का वादा किया गया है कांग्रेस की सरकार आने पर, और इसी पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। शैलेंद्र, लगता नहीं कि ये आने वाले वक्त में ये मसला फिलहाल थमेगा, जिस अंदाज में बयानबाजी हो रही है दोनों पक्षों की ओर से? देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में जब एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के हाथ लगा और उसको भुनाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। पहले गृह मंत्री के द्वारा एक पत्र कमलनाथ को लिखा गया, उसके बाद कमलनाथ की तरफ से जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही उनका बयान है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो संगठन नफरत फैलाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी उनके जो जवाब आया उस पर फिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से पलटवार किया गया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर गाइडलाइन है तो कांग्रेस और कमलनाथ को कभी सिमी और पीएफआई जैसे संगठन नजर क्यों नहीं आते हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमेशा उनको जो हिंदूवादी संगठन है, जो देश के लिए काम करते हैं, जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, ऐसे संगठन ही इन लोगों के निशाने पर क्यों रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये बताता है किस तरीके से एक वर्ग विशेष के वोट प्राप्त करने की कोशिश जो है इस राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता तो उनके इस बयान को बखूबी समझ ही रही है और उस पर जवाब भी देने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार है। न केवल कर्नाटक की जनता बल्कि मध्य प्रदेश की जनता भी इस चुनाव में पूरी तरीके से तैयार है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण को लेकर जो बयान देते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह के बयानों का उन्होंने हवाला दिया, कमलनाथ के बयानों का हवाला दिया, तमाम जो बयान है उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भी एकदम से तैयार बैठी है। चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, भले ही ये वादा मैनिफेस्टो में कर्नाटक में तैयार किया गया हो या कर्नाटक में रखा गया हो, लेकिन उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है। हालांकि कमलनाथ से भी एक सवाल जरूर ये पूछा गया था कि क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में भी ये सवाल रहेगा। हालांकि उस सवाल का बहुत ज्यादा जवाब उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि जब बैठक होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता भी ये कहती है कि नफरत फैलाने वालों पर लगा जो कार्रवाइयां वो होनी चाहिए। लेकिन जो विवाद है वो जो अभी शुरू हुआ है, लगता है कि आने वाले समय में ये विवाद और ज्यादा गहराता चला जाएगा। जी बिल्कुल, ये विवाद और ज्यादा गहरा सकता है। और हमारे साथ बात करने के लिए नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, आरपी सिंह साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बात करें उससे पहले एक
और अपडेट देते हैं इसी मामले पर। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस की मति मारी गई है, ये कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है, सीएम शिवराज ने यह दावा किया है। इसी मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की प्रतिक्रिया भी आई है। उनका कहना है कि कांग्रेस की मति मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपने धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, कमलनाथ भी जवाब दें। सीएम शिवराज को सुन रहे थे आप, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी कांग्रेस को घेर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी उन्होंने सवाल उठाया। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए, शैलेंद्र के पास जाऊं उससे पहले नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हैं, आरपी सिंह साहब कांग्रेस से हैं। आरपी सिंह साहब, कर्नाटक में जो कांग्रेस ने लाइन ली है, आपके नेताओं के, बड़े नेताओं के, दिग्गज नेताओं के जो बयान आए हैं, मध्य प्रदेश में भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ने वाले हैं आप सिंह साहब? देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो देश काल और परिस्थिति कर्नाटक की है उससे बहुत भिन्नता मध्य प्रदेश में है। और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो संविधान के अनुसार कहीं भी टॉलरेट नहीं किए जा सकते, वो किसी भी धर्म से आ सकते हैं जी। और जो हमारा भारतीय संविधान कहता है उसके अनुसार यदि एक्सट्रीमिस्ट कहीं से भी आता है और तात्कालिक परिस्थितियां जिस प्रकार के डेवलप हो गई हैं, वो जिस प्रकार से बजरंग दल के लोग बहुत फंडामेंटलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट होके कई जगह पे काम कर रहे हैं या धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं, कई जगह कानून को भी स्वयं हाथ में ले लेते हैं। आपने हत्या के केस में देखा होगा कि किसी पे यदि काल्पनिक या ऐसा लगता है कि कहीं पर इस प्रकार की संभावना है तो वहां पे जाके पुलिस का एनफोर्समेंट एजेंसी के काम भी स्वयं करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि संविधान में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट किसी भी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से आता है, रिलीजन से आता है, तो उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होती है, बस इतनी सी। बाकी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस सर्व धर्म सद्भाव में विश्वास करती है और सामाजिक समरसता में विश्वास करती है। नहीं, एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, चूंकि शिवराज सिंह जी की इस पर टिप्पणी आई है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने की ऑथेंटिक एजेंसी या इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। बात मसला बजरंग दल से शुरू हुआ था, उसी पर एक रिएक्शन में नेहा बग्गा जी का भी चाहूंगा। नेहा बग्गा जी, आरपी सिंह साहब को आप सुन रहे थे कि भाई कोई भी एक्सट्रीमिस्ट जो संगठन है उसे टॉलरेट किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है, बजरंग दल की ओर इशारा है। प्रशांत जी, ये इत्तेफाक नहीं है कि कल कमलनाथ जी ने हिंदुओं की तुलना बेवकूफों से कर दी। कर्नाटक कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में उन लोगों पर बैन लगाने की बात कर रही है जो प्रखर राष्ट्रवादी हैं, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, श्री राम की आराधना करते हैं। और आज कमलनाथ जी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, जो अपने आप को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताते हैं।
मैं पूछना चाहती हूँ कि पीएफआई के साथ में जो गठबंधन करके सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी, क्या उन्हें वो एक्सट्रीमिस्ट कभी दिखाई दिए? कन्हैया कुमार का जब गला कट जाता है तब कांग्रेस पार्टी को वो लोग कभी एक्सट्रीमिस्ट दिखाई दिए? जब बेटियों के साथ लव जिहाद की घटनाएं घटती हैं, हिंदू बन के लोग जिस तरीके से उनको ठगने का काम करते हैं, तब आपको कांग्रेस पार्टी का कोई भी बयान सुनाई दिया? जब ओसामा जी दिग्विजय सिंह कहते हैं और जाकिर नायक उन्हें शांति का दूत दिखता है, तब क्या वो एक्सट्रीमिस्ट ने समझ में नहीं आते? जब बाटा हाउस एनकाउंटर होता है और सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती हैं, सो नहीं पाती हैं, तब वो एक्सट्रीमिस्ट उन्हें समझ में नहीं आते, आतंकवादी लोग? तो जो प्रखर हिंदूवादी हैं उन पर बैन लगाना, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ध्रुवीकरण का एक एजेंडा है जो कांग्रेस ने हमेशा किया है। हिंदुओं से घृणा करना, उनको नीचा दिखाना, उनको बदनाम करना, उन पर बैन लगाने की बात करना। पर देखिए, ए.के. एंटनी की रिपोर्ट आई थी इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता की, कि जिस तरीके से उन्होंने ध्रुवीकरण किया कांग्रेस पार्टी में, यही कारण है कि हिंदुओं को नीचा दिखाते दिखाते कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों से, प्रदेश से निपटती जा रही है। चलिए, ठीक है निया जी, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे आरपी सिंह साहब, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ है। शैलेंद्र, आपका भी धन्यवाद। और इस वक्त छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। आपको बता दें, ग्राम पटेल, कोटवार और होमगार्ड का आभार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मंच पर मौजूद हैं सीएम भूपेश बघेल जी को, उप सचिव कृषि श्री नंद कुमार साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आमंत्रित करते हैं श्री ज्ञानेश पीढ़िया जी को श्री साय जी के स्वागत के लिए। श्री कुलदीप जुनेजा जी, माननीय विधायक रायपुर, आमंत्रित हैं। श्री सवन्नी जी, कुलदीप जुनेजा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सवन्नी जी को। हमारे बीच उपस्थित हैं खनिज विकास निगम के माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन जी। आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री कपिल जी को। श्री कपिल जी, श्री एजाज देवर जी के स्वागत के लिए हम पुनः निवेदन करते हैं कपिल जी से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कृषि सलाहकार पंडित प्रदीप शर्मा जी के स्वागत के लिए श्रीमती चंदन एस त्रिपाठी जी आमंत्रित हैं। श्री सुरेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष कृषक कल्याण, आपके स्वागत के लिए श्री पीढ़िया जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय आरडीए अध्यक्ष श्री सुभाष दुक्कड़ जी के स्वागत के लिए हम श्री कपिल जी को आमंत्रित करते हैं। श्री उद्धव वर्मा जी हमारे बीच मंच पर हैं। आपके स्वागत के लिए हम श्री सवन्नी जी को आमंत्रित करते हैं। और हमारे अन्य अतिथि गणों के स्वागत के लिए हम सामूहिक रूप से आमंत्रित कर रहे हैं श्री ज्ञानेश पीढ़िया जी, श्री कपिल जी और श्री सवन्नी जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत गजमाला से किया जाएगा और गजमाला से स्वागत करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं ग्राम गोठान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को। श्री घनश्याम वर्मा जी, अध्यक्ष गोठान समिति, श्री गजेंद्र सिंह परिहार, श्री गौरी शंकर सिरसो, श्री सरजूराम नरेटी, श्री ब्रजराज वर्मा, श्रीमती सरोज देवी, श्रीमती शकुन वर्मा, श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा, श्रीमती यशोदा वर्मा, श्रीमती राधाबाई साहू गजमाला और खुमरी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। ये एक ऐसी घड़ी है जब सभी हमारे गोठान प्रबंधन समिति, कोटवार, ग्राम पटेल और नगर सैनिक अभिभूत हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सफल योजनाएं हैं, जो उनको लाभान्वित कर रहे हैं, उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं गजमाला के लिए कोटवार संघ के प्रतिनिधि गणों को। श्री प्रेम किशोर बाग जी, श्री नागेश्वर सिंह चौहान, श्री अर्जुन, श्री लूलाराम वट्टी, श्री रामधन मानिकपुरी, श्री शांतिदास महंत, श्री पंचम बघेल, श्री पदमनाथ पंत, श्रीमती राधा देवांगन, श्रीमती वंदना बघेल, श्री धनेश्वर तमेल।
गजमाला के साथ ठुमरी पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय और अति विशिष्ट अतिथि गणों का ये उत्साह है, ये खुशी है जो जाहिर हो रही है इस स्वागत और अभिनंदन के माध्यम से। और अब कोतवाल संघ के प्रतिनिधि ये प्रतीक्षारत थे कि कब इनके चहेते मुख्यमंत्री महोदय इनके सामने आएंगे और ये अपनी भावनाओं को इन पुष्पों के माध्यम से व्यक्त करेंगे। जोरदार तालियां और अभिनंदन। कोतवाल संघ की ओर से तालियां बज रही है, सारे लोग तालियां बजा दें। इसके बाद ग्राम पटेल संघ के प्रतिनिधियों को हम आमंत्रित करते हैं। श्री गणेश चंदेल जी प्रांताध्यक्ष, श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी उपाध्यक्ष, श्री खेमराज नेताम जी, श्री अवरोतन साहू जी प्रवक्ता, श्री संतोष चंद्रवंशी जी कोषाध्यक्ष, श्री हरेंद्र पटेल, श्री चंद्र प्रकाश मानिकपुरी, श्री मनहरन वर्मा, श्री अंततराम कश्यप बस्तर संभाग अध्यक्ष, श्री राजेश राठौर, श्री अकल साय चांडिल्य। ग्राम पटेल संघ के प्रतिनिधि स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं गजमाला से अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का। इसके बाद नगर सैनिकगण हमारे बीच उपस्थित हैं अपनी भावनाओं को सम्मान के माध्यम से व्यक्त करने के लिए। श्री किशन यादव जी, श्री भावराम साहू जी, श्री जितेंद्र सेन जी, श्री कीर्तन लाल जी, श्री घनश्याम पटेल जी, श्री सनत प्रसाद यादव जी, श्री सुरेश कुमार सिन्हा जी, श्री दिलीप कुमार जी, श्री जोधन लाल साहू जी और श्री अब्दुल मलिक जी। नगर सैनिकगण की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है इस गजमाला के माध्यम से। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर हम विराम देते हैं और स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह। आज इस आभार सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुमूल्य समय आज इस कार्यक्रम के लिए दिया। साथ ही साथ हमारे कृषि मंत्री जी रविंद्र चौबे जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, महापौर रायपुर, विधायक रायपुर दक्षिण, साथ ही साथ अध्यक्ष सीएमडीसी गिरीश देवांगन जी, सभी यहाँ पे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मंच पर आसीन एडवाइजर टू सीएम प्रदीप शर्मा जी, हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे गौठान समितियों के अध्यक्ष और सम्मानित सदस्य, सभी जिलों से आए हुए कोटवार साथी, हमारे होमगार्ड के जवान साथी और महिला स्व सहायता समूह जो भी गौठान में काम कर रहे हैं, उनसे भी आए हुए हमारी माताएं बहनें, आप देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में कृषि विभाग की ओर से मैं जानकारी देना चाहूंगा। गोधन न्याय योजना हमारे राज्य की फ्लैगशिप योजना है, बहुत बड़ी योजना है। उसमें 10,770 गौठान स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 10,001 गौठान निर्मित कर उसमें विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत 3,36,000 पशुपालक पंजीयन कराकर आज 112.34 लाख क्विंटल गोबर वो बेच चुके हैं, जिसकी राशि 224.68 करोड़
उनको दी जा चुकी है। प्रत्येक माह में 2 माह माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से गोबर विक्रेताओं को गोबर क्रय की राशि जारी कर रहे हैं और ये निर्बाध रूप से चल रहा है। स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार करके अब तक 22,87,000 क्विंटल कंपोस्ट का वितरण किया जा चुका है और इसकी भी राशि 210 करोड़ 34 लाख संबंधित समूहों और गौठान समितियों को दी गई है। स्व सहायता और गौठान समिति को अभी तक लाभांश 190.84 करोड़ जारी किया जा चुका है और इन सारी गतिविधियों से 5,398 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं और ये गौठान स्वयं की राशि से अब गोबर क्रय कर रहे हैं। क्रय गोबर से कंपोस्ट के अलावा और अन्य उत्पाद भी बना रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक गोबर पेंट और अभी तक 49 इकाई गोबर पेंट की